जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग जो है ऐसे परम भक्त भोला का है जो कि मतलब जिसको कोई क्रिया विधि नहीं मालूम, कोई वेद शास्त्र का मंत्र नहीं मालूम, ना कोई क्रिया विधि जानता वो, है ना। पर उसमें एक क्वालिटी थी, राम जी को प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण डिग्री थी जो राम जी को परम प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अब उसमें कपट छल छिद्र था नहीं। तो ये कथा आप लोग बड़ा आनंददायी कथाएं सुनिए, और इसमें से फायदा ये होगा कि हमारा कुछ भाव परिवर्तित होता है। तो अब ये कथा शुरुआत है एक भोला नाम के व्यक्ति से। वो भोला नाम का व्यक्ति बड़ा भोला, जथा नामो वथा गुण, लेकिन वो पेटू था। पेटू मतलब भोजन को सबसे प्रिय भोजन उसके लिए। आप 1 करोड़ 1 अरब रुपए रख दो बगल में और अच्छा मेवा मिष्ठान मालपुआ खाने के लिए, तो भोला के लिए वो आपके अरब रुपए जीरो, और उसके वो भोजन बहुत, उसको भोजन से मतलब था। अब लेता भी था बहुत, मतलब उसका आहार बढ़िया था। तो घर वाले उससे परेशान होने लगे धीरे धीरे, कौन बना के दे। अब उसके मतलब शादी ब्याह था नहीं, और बेचारा वो धीरे धीरे, उसको कोई खाना देने वाला था नहीं, मतलब माता पिता थे और बूढ़े हो गए, तो भाभी भैया कौन देता है। तो धीरे धीरे वो निर्बल हो गया, मतलब कमजोर होने लगा। तो एक बार महात्मा की उनके यहाँ टोली आई। तो महात्मा की टोलियों में जो है तो भोजन बना, और वो गया वहां से। तो मात्र भोजन के जुगाड़ में गया था, सब लोग सत्संग सुनने जाते, तो वो सोचने लगा कि कुछ न कुछ तो ये खाते होंगे तभी तगड़े हो रहते, इनका लेट पेट सब निकला हुआ है, और ये कुछ न कुछ तो बढ़िया खाते हैं, तब इनका लेदा उदा बढ़िया मस्त बकायदे निकला है। तो गया, और सब प्रवचन में थे। उसका दिमाग ये था कि कभी भोजन बनाएंगे, क्या खाते हैं। उसने बढ़िया बैठा रहा और उसी का इंतजार कर रहा था। महात्मा ने बनाया, उसको भी देखा, बोले खाओगे, बोला हाँ। उन्होंने खिलाया उसको पेट भर बढ़िया, और मस्त। भगवान जहाँ महात्मा सब रखते हैं, कोई न कोई दूध कोई सब्जी कुछ दे ही देता है। अब बढ़िया पेट भर खाया उसने। खाने के बाद महाराज महात्मा से प्रार्थना किया कि हे महात्मा, मुझे आप अपने साथ ले लीजिए। बोले भैया ऐसा है कि हमारे पास पैसा दाम देने के लिए कोई मतलब वैसा नहीं है। उसने कहा मुझे कुछ न चाहिए पैसा दाम आपका, मुझे आप पेट भर भोजन खिला दीजिएगा। महात्मा ने कहा तो बहुत छोटी चीज है, पैसा तो कभी नहीं मांगो। अरे बोले लिख के लेवा लो आप, मुझे पैसा दाम से कोई लेने देना नहीं, मैं किसके लिए पैसा क्या करूं। महात्मा ने कहा ठीक है, तब तो आप मेरे साथ रहो। तो भोला उनके साथ रहने लगा और चल दिया। तो जब तक वो घूमे भागे तब तक साथ में था, और महात्मा अयोध्या के थे, अयोध्या पहुंच गए। अब वहां उसका और रोटेशन बन गया बढ़िया। महाराज मतलब बढ़िया उस मंदिर में फल फूल चढ़ना, भक्त लोग आते थे, वो खाए बढ़िया मालपुआ, दिन भर बढ़िया खा पी के पड़ा रहे। अब जब जैसे एकादशियों के दिन ये सब जितने संत महात्मा रहते हैं व्रत करते हैं, तो एकादशी का दिन आया और महात्मा सब व्रत हो गए। अब वो गया वहां, रसोई रसोई में देखा तो कोई हलचल नहीं भोजन बनने की। तो जो मेन महात्मा थे उनके पास गया, बोले गुरु जी आज भोजन नहीं बनेगा क्या। बोले हाँ आज तो नहीं बनेगा। बोला, उसने कहा क्यों। बोले आज एकादशी है। अरे बोले ये एकादशी दुआ से हटाया नहीं जा सकता। बोले नहीं नहीं ये हटाया नहीं जा सकता, इसमें भूखा रहना ही पड़ता है। अरे बोले भगवान मैं तो नहीं रहने वाला हूँ, और मैं शाम तक में मर जाऊंगा अगर मुझे खाना नहीं मिला तो। उन्होंने कहा ऐसा तो अब यहाँ भोजन बनेगा नहीं। हाँ मैं तुमको जरूर ये रसोइये से कह कर तुमको आटा साटा जो भी आलू दिवाए देता हूँ, तुम अपना कहीं जाके इसको बना लो और खा लो। उसने कहा बिल्कुल ठीक, बस इतने व्यवस्था बनवा दो। उन्होंने आटा दिया, और उन्होंने तो महात्मा ने कहा कि ऐसा करना कि जहां कहीं भी ये करना, आज एकादशी बढ़िया भोग लगा के, और पाना तो कुछ फल तुमको भी मिलेगा एकादशी का। उसने कहा ठीक है। अब वो गया बढ़िया सरजू नदी के किनारे, बढ़िया उसने आटा लगाया, आटे को बढ़िया कंडा संडा में बढ़िया बना के रोटी सेका, उसने उस आलू को भूंजा उसी में। अब इसको चोखा कहते हैं, गांव के भाषा में भरता कहते हैं, उसको बनाया वो।
अब बनाने के बाद बढ़िया विधिवत रख के थाली में और वो भोग लगाता है। कहता है, हे राम, हे रघुनंदन, हे दयालु, हे करुणा के सागर, आप मैंने जो बनाया है इसको पाइए, है ना। श्री राम आइए और मेरे खाने का भोग लगा जाए। इसके वो भाव थे। मंत्र संत तो जानता नहीं था। अब भगवान जैसे उसने कहा वैसे राम जी पहुंच गए धनुष बाण लेके। अरे उसने कहा कि हे भगवान, मैं तो वैसे लिए कहा, ये तो सही सही आ गए, अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा, दो भोला। अब वो सकरे पड़ी बिलारी वाली बात। तो उसने 3 रोटी बनाई थी, बड़ी मोटी मोटी। अब कामचोर था वो, जब वो कामचोर नहीं पेटू था, तो उसको लगी थी भूख, तो जल्दी जल्दी लगे कि कैसे वैसे पूर हो और आदमी खाए इसको। अब भगवान को उसने दिया बढ़िया। पहले भगवान खाना शुरू किए। जब उन्होंने पाया भगवान ने, तो 1 रोटी पा गए वो। बोले, भोला एक और दे दो, आधा पेट है। उसने अब बड़ा, उसको तो गया जब्र बिल्कुल कि अरे दूसरा भी खा ली। दूसरा दे दिया। भगवान ने डकार मारी, बोले आहा, आनंद आ गया। मन मन में भोला बोलता है, आपको आनंद आ गया, मैं तो भूखों मर गया। मेरे पास 1 रोटी, उसने खाई पाई किसी तरह लिया दिया। बोला, प्रभु जाइए। अब राम जी चले गए। अब आया वहां से, हो गया। फिर दूसरी जब एकादशी आई, उसने महात्मा से कहा, महात्मा जी, महात्मा जी, अब मुझे जो है आप और कुछ और आटा बढ़ा के देना। उन्होंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपके राम जी आते हैं, वो भी पाते हैं। तो महात्मा ने सोचा कि ये पेटू आदमी है और खाने के चक्कर में झूठ बोलता है। तब भी महात्मा ने कहा कि इसको दे दो भाई, मात्र इसका खाना भर तो है, पैसा दाम तो लेता नहीं। तो आलू सालू सब बढ़ा के दे दिया गया। बढ़िया गया वो सरजू नदी में और बढ़िया बनाया उसको। अब बनाने के बाद बढ़िया सब राम जी की थाली लगाई, और जैसे वो कहता है कि श्री राम आइए, सीता राम आइए और मेरे खाने का भोग, मतलब मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, तो वो देखता है कि 2 आ रहे हैं। उसने सोचा कि हे भगवान। और उस दिन उसने 5 रोटी बनाई थी, और इस हिसाब से बनाई थी कि 2 रोटी ये खाते हैं, 2 मिनट के पेट भर जाता है, और 2 जो है तो मैं 3 खा लूंगा तो मेरा फुल रहेगा। अब उसने कहा, ये कौन है? तो श्री राम जी ने कहा, ये मेरी धर्म पत्नी है, इनका नाम सीता है। बोले, इनको क्यों लेके आ गए आप? बोले, मैं जहां जाता हूं ये मेरे पीछे पीछे जाती है, तो मैं इनके बिना नहीं रहता। अरे बोले, ये ठीक तो आपका प्रेम बढ़िया है, पर मेरे भोजन के समय ये प्रेम बड़ा गड़बड़ है। पर अब क्या किया जाए? बोले, नहीं, तुमने भी तो बुलाया सीताराम आइए। अरे बोले, हाँ यार, चलो ठीक है, आप बैठिए। अब दोनों को उसने बैठाया। अब माता जी को और राम जी को भोजन देता है बढ़िया। 2-2 मतलब 1-1 रोटी पहले रखा हो। अब सोच में है कि हे नारायण, ये दोनों है, कहीं पांचों खा गए तब तो हो गया काम। फिर अब राम जी बोलते हैं कि हो गया, ठीक है, ऐसा करो कि आधा आधा और दे दो। तब उसके कुछ आनंद हुआ कि बोले, अरे अभी तो ये लाइन में चल रहे हैं, मतलब 3 खाए, 2 बचेगा। तो जब आधा आधा उन्होंने खाया, तो बोला कि भोला, तुम्हारा आज खाना और टेस्टी है, इसलिए आधा उसको भी दे दो जो रखे हो। तो आधा मैं, तो माता जी ने कहा, आधा फिर मैं भी क्यों पीछे? तो उन्होंने कहा, हे भगवान, जी तो सब खा लिए। अब दोनों बढ़िया रोटी खा के और चल दिए। फिर वो 1 रोटी पाया। अब लो, जब तीसरा दिन हुआ, बोला, महात्मा जी, महात्मा जी, आज मैं, अब और आटा बढ़ा के देना, तीसरी एकादशी में। तो महात्मा ने कहा, क्यों, ये तुम बेवकूफ बनाते हो, किसी को खिलाते हो, बेच देते हो? अरे उसने कहा, मैं क्या बताऊं, ये पहले अकेले राम जी आए तो ठीक था, अब सीता जी भी आई थी, अब पता नहीं कौन कौन जी आ जाएंगे। उसने कहा है, चलो, बढ़ा के दिया गया उसको आलू जो भी था। अब वही फिर उसने प्रक्रिया अपनाई, सरजू नदी में बढ़िया भोजन बनाया। और भोजन बनाने के बाद फिर जब वो गाना गाता है कि सीताराम आइए, प्रभु मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, तो देखता, अब उस दिन उसने 7 रोटी बनाई। अब उसने सोचा कि चलो, अब 7 बनाया हूं, तो 7 में 2 आएंगे, तो 2 2 दूनी 4 खाएंगे, और 4 खाएंगे तो कोई बात नहीं।
अब जैसे वो देखता है तो हनुमान जी उस दिन साथ में बोले, ये कौन है प्रभु? बोले, ये हमारे सेवक हैं। तो मैं जहां जाता हूं तो ये बोले कि नहीं, आज चलूंगा ही चलूंगा। अरे प्रभु बोले कि हे भगवान, आपका ये जो बिरादरी है, सेवक है, ये सब वहीं बाहर छोड़ आते। आप दो बहुत थे, पहले एक ही थे, फिर दो हुए, फिर तीसरे हो गए, तो ये सब मेरे भोजन में क्यों सब आते हैं ये? तो बोले कि नहीं, क्या किया जाए, हो गया, चलो एडजस्ट आज किसी तरह करो, कल देखा जाएगा। अरे उसने कहा, क्या बताऊं, मैं 3 एकादशी से तो एडजस्ट कर रहा हूँ, 2 से, तीसरी है ये आज। तो उन्होंने फिर बढ़िया भोग लगाया, हनुमान जी भी बैठे, अब एक एक रोटी दिया, फिर एक एक और मांगे, वो सबको दे दिया। अब एक एक दे दिया, उन्होंने डकार मारी, फिर चल दी, फिर उसको एक बच। अब चौथी जब एकादशी आई तो उसने कहा, महाराज जी अब आप बिल्कुल तिगुना कार्यक्रम दो, आप जितना दिए थे उस बार। अरे बोले, यार ये तो आज गजब आदमी है, कितना खाता है, इतना खा भी नहीं सकता। अरे बोले, महाराज जी मैं क्या बताऊं, राम जी आए उस बार सिंगल, फिर दोबारा सीता, माता सीता भी आई, और फिर वो पता नहीं सेवक हनुमान जी को भी लेके आए। अब इस बार किसको लेके आएंगे पता नहीं ठिकाना, तो इसलिए आप पहले आटा बढ़िया दो, और अब आएंगे आएंगे, मैं देखता हूँ जो भी आए। अब तो वहां जब वो पहुंचा तो उस दिन राम जी भी ना भोगे के, सब पूरे पब्लिक के साथ, चारों भाई, चारों धर्म पत्नियां और श्री हनुमान जी, लो, तो 4 4 8 1 9, और ये 10 आदमी। उसने देखा पूरी बारातें खड़ी, हे भगवान, आज तो मुझे आधी भी रोटी नहीं मिलेगी, ये सब फोर्स पलटन कौन? उसने पूछा राम जी से, हे प्रभु ये कौन? ते बोले, मेरे छोटे भाई हैं। तो बोले ये सब मतलब बताए कि ये उनकी धर्म पत्नी है, ये उनकी धर्म पत्नी है, ये उनकी धर्म पत्नी है, तो मेरी, इनको जानते ही हो। बोले, हे प्रभु, इनको सबको ले आने की क्या जरूरत थी? बोले कि हम लोग गए और हमने इस खाने की बड़ाई की, तो इनसे भी नहीं रहा गया, अब क्या करें? भोला, भोला ने कहा, तब तो मेरा सब निपटारा हो गया, फिर भी मैं लाया हूँ ये आटा साटा है, आप लोग लगाओ आटा, अब मैं तो नहीं बना सकता। अब उसके पेट में लगे कुछ चूहा कूदे। अब वो ये भी दिमाग में था कि ये 8 1 9 है, गिनती उसकी 9, वो अपने आप को 10वां गिन रहा था, हे भगवान कितनी रोटी मिलेगी, अब ये सब खा जाएंगे। अब रोटी का नंबर आया तो उसने, जब बढ़िया माता सीता सब देखो कितना भाग, एक मतलब क्रिया से विहीन व्यक्ति का माता खुद भोजन बना रहे जी, हाँ उसमें एक क्रिया है, वो बिल्कुल भोला सो भोला है। अब सब भोजन बना, अब भोजन बनने के बाद उसने सबको भोग लगाया। हाँ सुबह देखो फिर भी नहीं खा रहा, महात्मा की बात मानता था कि बिना भोग लगाए नहीं खा, तो सबको दिया। फिर उसके हिस्से में अब जब भोजन चालू हुआ तो सबको दे दिया, रोटियां रखी हैं। और वो महाराज जी बोले, आज इसको पता लगाओ ये करता क्या, धमालू बेचता है ये आटा। तो वो आके महाराज जी वहां से देखते, ये देखे कि रोटी रखा है, कोई खाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब वो आके खड़ी हो गई, बोला, कहाँ है, कौन किसको खिलाता है रोटी, कोई तो नहीं है। और बोले, आपको नहीं दिखाई दे रहा, ये राम जी बैठे हैं, ये माता सीता बैठी हैं, ये भरत जी बैठे हैं, ये मांडवी बैठी हैं, लक्ष्मण कुमार थे, ये उर्मिला थी, सुतीक्षण, ये सुखी, सब बैठे हैं, ये हनुमान जी बैठे हैं। अब महाराज जी को वही दिखाई न दे। बोला, इसका क्या झूठ बोलते हो? तो उसने कहा कि ऐसा है प्रभु कि आप मुझे, मेरा खाएंगे भी, मुझे बदनाम भी करके जाएंगे क्या? आप दिखाई दो भाई, इनको क्यों नहीं दिखाई देते? तो उन्होंने कहा कि बोला, उनके पास वो मन नहीं है जो तुम्हारे पास है। उसने कहा है ऐसा है मेरे पास। तो बोले, प्रभु मेरे ऊपर अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे गुरु जी को पढ़िए, दर्शन दीजिए। भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और उस गुरु को उनको दर्शन देते हैं सबका। तो सबका दर्शन देख के गुरु विहल हो जाता, वो बड़ा आनंदित। उसने कहा, भोला आज से तू महंत, मैं तुम्हारा चेला। अरे बोले, नहीं महाराज, मेरा यही ठीक है, मैं इसी तरह रोटी बनाऊंगा, इसी तरह खवाऊंगा। तो उस भोला नाम का जो व्यक्ति था, मतलब कहने का भाव ये है कि अगर आप में प्रेम है, मात्र प्रेम है, तो आप परमात्मा की प्राप्ति 100% आपको हक है।
आपके जीवन में हर सुख, हर शांति, हर तरह का मतलब सब आपको उपलब्ध होगा। आप बिल्कुल विश्वास मानो। हाँ, थोड़ी समय ज़रूर लगता है, क्योंकि जैसे मान लो किसी को कोई ज़िद्दी दाग होता है कपड़े में, उसको छुड़ाने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो एक बार में नहीं जाता, फिर दोबारा फिर तिबारा फिर जाएगा। इसी तरह जीवन में जो पाप किए हैं हम लोग प्रारब्ध में या इस जन्म में, तो जब उसको ये राम नाम साबुन धो लेगा, सीताराम नाम साबुन, और धुलते-धुलते जब साफ हो जाएँगे, तब अपने आप समझ में आएगा। तो इसी आशा के साथ कि सीताराम सीताराम कहेंगे और अपने जीवन में हर दुख को कोसों दूर भगा देंगे। जय सीताराम।